Good morning students. Today we'll study the topic ansa cervicalis और ansa hypoglossai. Ansa cervicalis क्या होता है? Ansa cervicalis बनता है cervical plexus से. ठीक है, cervical plexus क्या होता है? cervical plexus क्या होता है? plexus क्या होता है? plexus group of nerves होता है. ठीक है, efferent और efferent nerve मिलके plexus बनाते हैं. सर्वाइकल प्लेक्सस क्या होता है? जो कि स्पाइनल नर्व C1 से लेकर के C4 तक सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है. ठीक है, स्पाइनल नर्व C1 से C4 तक सर्वाइकल प्लेक्सस बनाता है. जैसे बताया था ना कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? ब्रेकियल प्लेक्सस किससे बनता है? C5 से लेकर के C8 स्पाइनल नर्व एंड T1 स्पाइनल नर्व. ठीक है, तो वैसे सर्वाइकल प्लेक्सस होता है. सर्वाइकल प्लेक्सस क्या होता है? C1 से C4 स्पाइनल नर्व मिलके सर्वाइकल प्लेक्सस बनाता है. ठीक है, तो एंसा सर्विकैलिस क्या है? एंसा सर्विकैलिस क्या है? इसका पार्ट है. सर्वाइकल प्लेक्सस का पार्ट है. नर्व मिलके लूप बनाता है. ठीक है, बहुत सारे नर्व्स मिलके एक लूप बनाता है, उसी को हम लोग एंसा सर्विकैलिस बोलते हैं. कौन सा नर्व? सर्वाइकल प्लेक्सस के नर्व मिलके एक लूप बनाते हैं. ठीक है, उसी को हम लोग एंसा सर्विकैलिस बोलते हैं. दिस इज अ थिन नर्व लूप. ठीक है, देखो क्या है ये? थिन नर्व लूप है दैट लाइज एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीट. कहाँ होता है ये? कहाँ एम्बेडेड होता है? एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीट. ठीक है, ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स पे प्रेजेंट होता है. और ये जो एंसा सर्विकैलिस है, ये किसको नर्व सप्लाई करता है? ये सप्लाई करता है इंफ्राहायोइड मसल्स को. ठीक है, ये सप्लाई किसको करता है? इंफ्राहायोइड मसल को. अब हम इसके ब्रांचेस पढ़ेंगे. ठीक है, विल स्टडी अबाउट द ब्रांचेस ऑफ एंसा सर्विकैलिस. ठीक है, तो ये बताया था ना कि सर्वाइकल प्लेक्सस क्या होता है? C1 से C4 के स्पाइनल नर्व मिलके सर्वाइकल प्लेक्सस बनाते हैं. और एंसा सर्विकैलिस क्या है? इसी का पार्ट है. सर्वाइकल प्लेक्सस का ही पार्ट है, वो लूप फॉर्म करता है. ठीक है, तो जो एंसा सर्विकैलिस है वो कौन कौन से पार्ट से बनेगा? C1, C2 और C3 के पार्ट से बनेगा. ठीक है, तो विल ड्रॉ द डायग्राम. C1 से बनता है, C2 से बनता है और C3 से बनता है. ठीक है, ये तीन स्पाइनल नर्व्स हैं. ठीक है, C1, C2 एंड C3, इससे एंसा सर्विकैलिस बनता है. ठीक है, तो यहां से नर्व निकला C1 से नर्व निकला स्ट्रेट, और एक C2 से निकलेगा, एक C3 से निकलेगा. ठीक है, और ये दोनों जाकर के डिसेंड करेगा नीचे और मीट करेगा, ज्वाइन करेगा. ठीक है, C2 और C3 मीट कर रहा है. ठीक है, C1 से जो स्पाइनल नर्व है निकलेगा, C1 स्पाइनल नर्व निकलेगा और ये जाएगा नीचे, डिसेंड करेगा डाउनवर्ड्स और एक लूप बनाएगा. इस लूप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंसा सर्विकैलिस बोलते हैं. ठीक है, इस लूप को हम लोग एंसा सर्विकैलिस बोलते हैं. अब इसी से फिर C1 से जो स्ट्रेट गया ये नर्व, ये जाके स्प्लिट करेगा 2 पार्ट्स में. ठीक है, एक नर्व ये. वैसे ही ये जो लूप है, इससे भी नर्व्स निकलेंगे. 1, 2, 3 और 4. ठीक है, 4 नर्व निकलेगा. ठीक है, और ये C2 और C3 तो एक साथ ये निकला और एक साथ जाके ज्वाइन किया. फिर ये लूप बन गया, यहाँ से C1 से डिसेंड किया और C3 और C2 ज्वाइन करके एक लूप बनाया. दिस पार्ट इज नोन एज एंसा सर्विकैलिस. ठीक है, दिस पार्ट इज नोन एज एंसा सर्विकैलिस. ठीक है, ये क्या है? एक थिन नर्व लूप है. लूप फॉर्म किया ना, दिस इज अ लूप. ठीक है, और ये किसको सप्लाई करता है?
अंसा सर्विकलैरिस किसको सप्लाई करता है? इंफ्रा हायोइड मसल्स को। ठीक है, अब हम ये जो नर्व निकले हैं इसके नाम पढ़ेंगे। ये जो C1 स्पाइनल नर्व है इसके साथ साथ एक और नर्व ट्रैवल करता है, हाइपोग्लॉसल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 12। ठीक है, इसके साथ कौन सा सप्लाई होता है? इसके साथ साथ कौन सा नर्व ट्रैवल करता है? CN12, हाइपोग्लॉसल नर्व। और इसके 4 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों साथ में ट्रैवल करता है, ये दोनों साथ में ट्रैवल करता है। ठीक है, ये कौन सा नर्व हुआ? ये हुआ क्रेनियल नर्व 12, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, अब ये जो C1 से जो निकला ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया इधर, एक होगा, एक सप्लाई करेगा जीनियो हायोइड को, एक सप्लाई करेगा जीनियो हायोइड को, एक सप्लाई करेगा थायरो हायोइड को। ठीक है, एक सप्लाई करेगा जीनियो हायोइड को, एक सप्लाई करेगा थायरो हायोइड को। फिर ये जो लूप है ये पहला सप्लाई करेगा ओमोहॉइड को। ओमोहॉइड के 2 बेलीज होते हैं, तो ये कौन से बेली को सप्लाई करता है? सुपीरियर बेली को, सुपीरियर बेली को। ठीक है, और ये है स्टर्नोहायोइड थायराइड, STERNO, स्टर्नोथायरॉइड मसल को सप्लाई करेगा, ये स्टर्नोहायोइड मसल को, स्टर्नोहायोइड मसल को। ठीक है, फिर अब इधर ओमोहॉइड, ये सुपीरियर बेली था, ये इंफीरियर बेली है, इंफीरियर बेली है। ठीक है, तो ये सारे एंसा सर्विकलैरिस किसको सप्लाई करता है? एंसा सर्विकलैरिस सप्लाई करता है इंफ्रा हायोइड मसल्स को। तो ये यहाँ पे ये जितने भी मसल्स हैं ये सारे इंफ्रा हायोइड मसल हैं। ठीक है, उसके बाद ये सप्लाई किसको करेगा? ये टंग को सप्लाई करेगा, हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाईज द टंग। ठीक है, तो इसके जो ब्रांचेस है ये सारे टंग को सप्लाई करेंगे, और ये दोनों साथ में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इट इज अ फॉर्मेशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंसा सर्विकलैरिस का, जो भी हमने बताया कहाँ से फॉर्म होता है, C1, C2 और C3 से, स्पाइनल वर्टिब्रा से। इट इज फॉर्म बाय द सुपीरियर इंफीरियर रूट। कहाँ से फॉर्म होता है? सुपीरियर और इंफीरियर रूट से फॉर्म होता है। द सुपीरियर रूट इज इन कंटिन्यूशन ऑफ द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व। ये है डिसेंडिंग ब्रांच, ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, ये C1 है, ये दोनों साथ में ट्रैवल करता है, तो ये इसका डिसेंडिंग ब्रांच हुआ। ठीक है, दिस इज द डिसेंडिंग ब्रांच। ये सुपीरियर रूट हुआ, दिस इज द सुपीरियर रूट। ओके, और ये क्या करता है? ये किससे बनता है? डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व से बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिसेंड्स, DES, डिसेंड्स हाइपोग्लॉसिस। ठीक है, और एक बनता है इंफीरियर रूट से। ठीक है, इट्स फाइबर आर डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। देखो इसके फाइबर है ना, कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? फर्स्ट सर्वाइकल नर्व से। ये हाइपोग्लॉसल नर्व है, इसके डिसेंडिंग ब्रांच से सुपीरियर रूट फॉर्म करता है, डिसेंड्स हाइपोग्लॉसिस। ठीक है, और फाइबर्स किसके हैं? C1 के हैं।
वही लिखा हुआ है, इट्स फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, दिस रूट डिसेंड्स ओवर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये कहाँ जाता है, कहाँ पे जाता है, किसके पास जाता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के पास जाता है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास जाता है। ठीक है, ये नर्व है जो हम लोग एंसा सर्विकलैरिस पढ़ रहे हैं, क्या है, ग्रुप ऑफ नर्व्स है। ठीक है, उसके बाद द रूट्स डिसेंड ओवर द, हो गया, द इंफीरियर रूट और डिसेंडिंग सर्वाइकल नर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये C2 और C3 है, ये हो गया इंफीरियर रूट। ठीक है, यहाँ पे ये ज्वाइन करता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं इंफीरियर रूट। ओके, दिस इज नोन एज द इंफीरियर रूट। और ये किसको डिसेंड कर रहा है, ये डिसेंड कर रहा है सर्वाइकल नर्व्स को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिसेंड्स सर्विकैलिस। ठीक है, डिसेंड्स सर्विकैलिस, डिसेंड्स सर्विकैलिस। दिस इज द सुपीरियर रूट कहाँ से डिसेंड होता है, डिसेंड्स हाइपोग्लॉसिस। और इंफीरियर रूट कहाँ से डिसेंड होता है, डिसेंड्स सर्विकैलिस। C2 और C3 दोनों डिसेंड करता है और ये फॉर्म करता है इंफीरियर रूट को। ठीक है, द सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स, एज दिस रूट डिसेंड्स इट विंड्स अराउंड द इंटरनल जुगुलर वेन। और ये किसको सराउंड करता है, जैसे सुपीरियर रूट सराउंड करता था किसको, सुपीरियर रूट सराउंड करता था इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी को, वैसे इंफीरियर रूट किसको सराउंड करता है, इंफीरियर रूट सराउंड करता है इंटरनल जुगुलर वेन को। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन को सराउंड करता है एंड देन कंटिन्यूज इंफीरियरली टू जॉइन द सुपीरियर रूट इन फ्रंट ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सुपीरियर रूट एंसा सर्विकलैरिस। सुपीरियर रूट कौन सा हुआ, ये सुपीरियर रूट हुआ, ये सुपीरियर रूट हुआ। ठीक है, सुपीरियर रूट किसको सप्लाई करता है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड को सप्लाई करता है। ठीक है, द सेम थिंग इज रिटन हियर, सुपीरियर रूट टू द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। ठीक है, उसके बाद है एंसा सर्विकैलिस। एंसा सर्विकैलिस किसको सप्लाई करता है, टू द स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड एंड इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। ठीक है, और ये जीनियोहाइड और थायरोहाइड किससे सप्लाई हो रहा है, जीनियोहाइड और थायरोहाइड सप्लाई हो रहा है C1 से, C1 सर्वाइकल नर्व से। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एंसा सर्विकैलिस। You see, I'll just read out. Superior root to the superior belly of omohyoid, ansa cervicalis to the sternohyoid, sternothyroid and inferior belly of omohyoid. Note that the thyroid and geniohyoid are supplied by the separate branches from the first cervical nerve through the hypoglossal nerve. ठीक है, C1 सप्लाई कर रहे हैं ना geniohyoid और thyroid को। ठीक है, this was all about ansa cervicalis. Thank you.